हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्री टेबल की। वी विल डिस्कस द टेक्नोमेट्री टेबल, यानी टेक्नोमेट्री टेबल बनाने का क्या प्रोसेस है वो प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। कुल मिला के 10th 11th 12th में टेक्नोमेट्री टेबल का ज़्यादा यूज होता है। तो इसको मैं बनाने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि टेक्नोमेट्री टेबल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, यानी आप 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आप एंगल यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको समझना ये कि इसका प्रोसेस क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। तो आप ट्रिक समझिए, क्योंकि अगर ट्रिक समझ जाएंगे तो आपको फिर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करके नंबर लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। प्रत्येक स्टूडेंट लिख सकता है 0 से स्टार्ट करके, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तक आप नंबर लिख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद प्रत्येक नंबर में 4 का डिवाइड करते हैं। इसका प्रोसेस है, सब में 4 का डिवाइडेड बाई 4 का ही किया जाएगा। इसका एक मेथड है बनाने का। और प्रत्येक नंबर के ऊपर स्टूडेंट अंडर रूट का साइन लगा देते हैं। अंडर रूट का साइन, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर हमको साइन की सभी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। टेक्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 टेक्नोमेट्री रेशो होते हैं, जो कि आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको साइन की सभी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगे। कैसे, देखिए सिंप्लीफाई करने पर सबसे पहले 4 का डिवाइड हम 0 में करते हैं। 4 का डिवाइड यानी किसी भी नंबर का डिवाइड 0 में करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो हम कह सकते हैं बीकन से साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 ही। उसके बाद देखिए 1/4, ये अंडर रूट के अंदर है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 हुई। इसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 और 2 ये दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको हम अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। इधर देखिए 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इधर 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हुई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये मैंने आपको इसको निकालने का प्रोसेस बता दिया। अब इसके बाद कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, कॉस की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस ये है कि जो वैल्यू साइन की फाइंड हुई है, इनको आप ऐसे उल्टा घुमा दीजिए, यानी इधर से लिखना आप स्टार्ट करेंगे, वो कॉस की सभी वैल्यूज़ आपकी होंगी। यानी यहाँ 1 लिखा है तो वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी इधर से लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए, इसको घुमा दीजिए 1 और √3/2 इसके नीचे आएगा। ये 1/√2 यहीं पर रहेगा, 1/√2, ये 1/2 आपका इधर आ जाएगा और ये आपका 0 इधर आ जाएगा। यानी हमने इसको चेंज करके इसको ऐसे घुमा के लिख दिया है। तो ये आपकी साइन की सभी, कॉस की सभी वैल्यूज़ आपको प्राप्त हो गई। तो आप देखिए, जब हमने साइन की वैल्यू निकाली तो कॉस की निकालने की ट्रिक क्या समझी, कॉस की वैल्यू निकालने की ट्रिक ये समझी कि इसको हम इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, इसको ऐसे घुमा दिया है, मूवमेंट कर दिया है। अब इसके बाद देखिए 10 की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट 10 की वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या है, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन की जो वैल्यूज़ हैं
उनमें कॉस की जो वैल्यूज़ का डिवाइड कर देंगे तो हमको टेन थीटा की वैल्यू यानी टेन की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएंगी। या आप लिख सकते हैं वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब है साइन में कॉस का डिवाइड हो रहा है, साइन में कॉस का डिवाइड। अब देखिए 1 का डिवाइड हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा, √3/2 का डिवाइड 1/2 में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, 1/√3। इधर 1/√3 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार। इधर देखिए 1/2 का डिवाइड √3/2 में करना है तो देखिए यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो √3/1, और 1 लिखना नीचे किसी नंबर के कोई ज़रूरी नहीं होता है, 1 तो हर नंबर के नीचे माना जाता है। आप 0 का डिवाइड 1 में करते हैं, 0 का डिवाइड यानी 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में करते हैं तो हमेशा आपका इनफाइनाइट आता है। ये आपकी tan की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद जो है cot की वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या है? cot की वैल्यू निकालने का प्रोसेस वही है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, यानी जो इनफाइनाइट है वो इधर आ जाएगा आपका। ये √3 आपका 30 डिग्री के नीचे आ जाएगा, इधर आपका 1 ही रहेगा, 1/√3 आपका इधर आ जाएगा और ये आपका 0 इधर पहुंच जाएगा। तो ये हमको cot की सभी वैल्यूज़ फाइंड हो गई, यानी cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 और cot 30 डिग्री की वैल्यू √3, cot 0 डिग्री की वैल्यू 0। चलिए अब इसके बाद देखिए sec की वैल्यू फाइंड करेंगे। sec की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है? वी नो दैट sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी sec और cos ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, sec और cos। तो हमने cos की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये तो cos की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो sec की वैल्यू निकालने के लिए जो cos की वैल्यू है उनका अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फार्मूला होता है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी sec का जो अपोजिट है वो cos होता है। तो आप जो cos की वैल्यूज़ हैं उन सभी का आप अपोजिट कर दीजिए। आप यहाँ शॉर्ट में लिख लो थोड़ा अपने साइन के हिसाब से, अपोजिट करने पर cos की वैल्यू का अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट कितना होगा 1, √3/2 का अपोजिट होगा 2/√3, 1/√2 का अपोजिट होगा √2/1, 1 लिखना नीचे कोई ज़रूरी नहीं होता, 1/2 का अपोजिट 2 और 0 का अपोजिट होता है इनफाइनाइट, यानी 0 का हम अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। ये हमारी sec की वैल्यू फाइंड हो गई स्टूडेंट। अब इसके बाद लास्ट टेक्नोमेट्री रेशियो बचा है आपका कोसेक थीटा। कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोसेस क्या है? वही, इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, इसको घुमा दीजिए। एक वैल्यू निकालने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरी वैल्यू इसको आप चेंज कर दीजिए, यानी इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। आपका इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, ये 2 जो है 30 डिग्री के नीचे और √2 45 के नीचे ही रहेगा, और 2/√3 ये आपका 60 डिग्री के नीचे आ जाएगा और 1 आपका इधर आ जाएगा। ये आपकी टेक्नोमेट्री टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। कहीं आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको यदि इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। ये हर स्टूडेंट को 10th में तो कंपलसरी है ही, 10th में 11th 12th में सभी में, तीनों क्लासेस में इसका यूज होता है, 10th 11th एंड 12th। इसलिए 10th क्लास के स्टूडेंट इनको अभी से अच्छी तरह से इस प्रोसेस को समझें तो आपको टेक्नोमेट्री टेबल में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इसके बाद कुछ आइडेंटिटी हैं, इनको मैं प्रूव करके बताऊंगा। प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हैं और तीनों आइडेंटिटी को मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा बिल्कुल ईजी मेथड से। मोस्टली ये एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आता है, वो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से आता है। तो स्टूडेंट
आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।